नमस्कार, शारदा डायरीज धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। अनंत चतुर्दशी आ रही है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजन विधि, महत्व एवं व्रत कथा और कब मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है? अनंत चतुर्दशी भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन अनंत देव की पूजा की जाती है। अनंत देव को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। इस पूजा में अनंत सूत्र का विशेष महत्व होता है। इस सूत्र को स्त्री बाएं एवं पुरुष दाएं हाथ में पहनते हैं। इस सूत्र से सभी कष्टों का निवारण होता है और यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व है? अनंत चतुर्दशी को अनंत देव की पूजा की जाती है। इसे विपत्ति से उभरने वाला व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान अनंत देव को सूत्र चढ़ाया जाता है। इस सूत्र को रक्षा सूत्र अथवा अनंत देव के तुल्य मानकर हाथ में पहना जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी बहुत पुण्य मिलता है और घर में खुशहाली आती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। पहला, इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी के अनंत रूप का पूजन होता है। इस व्रत की पूजा के समय दिन का होता है। तीसरा, सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर में कलश स्थापना करें, फिर कलश के ऊपर अष्टदलों वाला कमल रखें और अन्य फूल चढ़ाएं। कुशा सूत्र या कच्चे सूत्र का सूत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी की तस्वीर का भी पूजन करें। सूत्र को केसर या हल्दी से भिगोकर पीला रंग में रंगे। सूत्र में 14 गांठें लगाकर विष्णु जी को चढ़ाएं। पूजा के बाद अनंत सूत्र को हाथ में बांधें और सूत्र बांधने के बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराएं। फिर परिवार के साथ स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार सुमंत नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था, जो बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुशीला था। जब सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माँ का निधन हो गया। सुशीला की परवरिश के लिए उसके पिता सुमंत को कर्कशा नाम की एक महिला से विवाह करना पड़ा। कर्कशा का व्यवहार सुशीला के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था, परंतु सुशीला भी अपनी माँ की तरह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय पश्चात सुशीला का विवाह कोणिदन्य ऋषि से किया गया। शादी के बाद सुशीला अपने पति के साथ अपने माता पिता के यहाँ ही रहने लगी। कर्कशा का व्यवहार उनके साथ और भी अच्छा नहीं था और वह इस वजह से परेशान रहती थी और उन्होंने ये आश्रम छोड़ दिया। आश्रम छोड़ने के बाद सुशीला और उसका पति कोणिदन्य का जीवन बहुत ही कठिन हो गया। ना कोई आसरा, ना कोई जीविका का साधन। दोनों ही काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगे। भटकते भटकते एक बार दोनों एक नदी के तट पर पहुंच गए और वहां उन्होंने रात बिताई और विश्राम किया। उसी समय सुशीला ने देखा कि वहां कई स्त्रियां सज धज कर पूजा कर रही हैं और एक रक्षा सूत्र भी बांध रही हैं। सुशीला ने उन्हें उस व्रत का महत्व पूछा। तब उन स्त्रियों ने उसे बताया कि इस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। सुशीला ने भी व्रत की विधि का विधान समझा और उस व्रत का पालन पूर्वक करके नियम पूर्वक पालन किया और अनंत सूत्र पहनने के बाद भगवान विष्णु से अपने पति के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना भी की। उसके पश्चात कोणिदन्य ऋषि के जीवन में कुछ सुधार होने लगा। वह धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। अगले साल फिर अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान का फिर व्रत किया और अनंत सूत्र धारण किया। जब कोणिदन्य ऋषि ने सूत्र के बारे में पूछा तो सुशीला ने अनंत चतुर्दशी की महिमा बताई और कहा कि सारा वैभव हमें इस व्रत के प्रभाव से व भगवान विष्णु की कृपा से मिला है। यह सुनकर कोणिदन्य ऋषि क्रोधित हो गए और उनको लगा कि पत्नी उनकी मेहनत का सारा श्रेय भगवान को दे रही है और उन्होंने वह अनंत सूत्र तोड़ दिया। इस अपमान से दुखी अनंत देव ने धीरे धीरे ऋषि कोणिदन्य से सारा वैभव वापस ले लिया और वे दोनों फिर से निर्धन हो गए और जंगल जंगल भटकने लगे। तभी उन्हें एक ज्ञानवान प्रतापी ऋषि मिले और उन्होंने बताया कि ये
दशा भगवान का अपमान करने का कारण उनकी हुई है। तभी कोणिदन्य ऋषि को अपनी गलती व पाप का भी आभास हुआ और फिर उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर पूरे विधि विधान के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और 14 साल तक लगातार व्रत करने के बाद अनंत देव पुनः उन पर प्रसन्न हुए और भगवान ने उन्हें दर्शन दिए व उनके जीवन में खुशहाली फिर से आई। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भी अनंत चतुर्दशी का महत्व एवं कथा के बारे में बताया। पांडवों ने अपने वनवास काल में हर साल व्रत का पालन किया व उन्हें उनका राज्य एवं वापस मिला। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी इस व्रत के प्रभाव से उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।